गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन के साथ आज एलटी पैनल पर हम पहला वीडियो शूट करेंगे। इसमें हम एलटी पैनल से रिलेटेड जो भी सारे डिस्ट्रीब्यूशन है उसके साथ में ड्राइंग, कैपेसिटर पैनल, इनके बारे में आज हम ड्राइंग के साथ में सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा मेन इनकमर है जो कि 160 एम्पियर SFU इसको बोलेंगे। SFU मीन्स स्विच फ्यूज़ यूनिट। ये देखिए 3 अपने तीनों फेज़ होंगे जो फेज़ के साथ कनेक्ट है और न्यूट्रल इसका न्यूट्रल लिंक के साथ में कनेक्ट है। अभी देखेंगे ये इसके साथ में ये मल्टी फंक्शन मीटर जुड़ा है, ये वोल्ट मीटर है और ये एमीटर है। एमीटर के साथ में इसका एक सेलेक्टर स्विच है जो कि हमारे को करंट मेज़र करेगा। तीनों फेज़ में हम करंट चेक कर सकते हैं सिलेक्टर स्विच के थ्रू। ये जैसे हमारा बी फेज़ है, बी फेज़ का करंट दिखेगा, ये वाई फेज़ है और ये आर फेज़ है। साथ ही साथ ये देखते हैं हम ये तीनों फेज़ों के साथ में जैसे 2 फेज़ का कंबाइंड में हमें वोल्टेज दिखेगा। ये ऐसे रोटेट करके हम तीनों फेज़ के वोल्टेज चेक कर पाएंगे। ये हमारे इंडिकेशन लाइट्स हैं तो इसमें तीनों फेज़ का इंडिकेशन दिखेगा हमें। और ये हमारा मल्टीफंक्शन मीटर। इसके इंटरनली हम देखते हैं कि मीटर कैसे लगे रहते हैं। ये इस तरीके से टर्मिनेट रहते हैं। ये हमारा जो एमीटर है उसके साथ में कुछ सीटी जुड़े रहेंगे। तो सीटी हमारे बस बार में इस तरीके से राउंड टाइप के हमने कनेक्ट कर रखे हैं। ये बस बार है, एल्यूमिनियम बस बार इसको बोलेंगे। ये हमारा मेन सीटी था जो कि 150 एम्पियर / 5 एम्पियर है। इसको हम सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे तो वो अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। तो अभी देखते हैं इस पैनल में कुछ फीडर्स हैं उसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। एक स्टार्टर हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये इसके फीडर्स हैं, फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3, ऐसे करके इसके फीडर्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये एक पंप के लिए फीडर है। ये इसके ऑन एंड ऑफ बटन्स हैं और ये इसका ऑन होने पे एक इंडिकेटर है तो ग्लो करेगा जैसे ही स्टार्ट होगा। अब देखते हैं इसमें ये मेन सप्लाई 3 फेज़ सप्लाई है। ये पास में एक फेज़ फेलियर के टाइम पे ये फेज़ प्रिवेंटर है। फेज़ फेलियर यानी फिर फेज़ सीक्वेंस में कुछ चेंज होगा तो ये मोटर को प्रोटेक्ट करेगा, ये सप्लाई को ऑन नहीं होने देगा। इसके बाद ये देखते हैं ये कंट्रोल सप्लाई के लिए मेन MCB दी गई है और ये टाइमर जो कि स्टार डेल्टा कन्वर्जन के समय पे काम करेगा। ये देखते हैं ये 3 हमारे पास में कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं विद एड ऑन ब्लॉक और ये नीचे में लगा है हमारा ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले का मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका सेटिंग है 6 एम्पियर टू 10 एम्पियर जिसको हम रोटेट करके अपने अकॉर्डिंग जितने करंट पे हमें सेट करना है वो कर सकते हैं। इसमें ये देखते हैं ओवरलोड के टाइम पे ये हम इसको रीसेट करके भी जैसे कभी ट्रिप होता तो इसको रीसेट भी कर सकते हैं। ये इसका मेन कॉन्टेक्टर है, ये डेल्टा और ये स्टार कॉन्टेक्टर है जिसको हम ड्राइंग में भी अच्छे से इसको समझेंगे। ये एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन और है जैसे 63 एम्पियर का SFU एक यूनिट लगा हुआ है, स्विच फ्यूज यूनिट है। ये असेंबली हमारे को ऐसे दिखेगा। 415 की सप्लाई पे ये काम कर रहा है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और 20। ये हम देखेंगे ये केबल अले अरेंजमेंट यहाँ पे रहता है। सारी केबल्स यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ये केबल में एल्यूमिनियम लग्स यूज़ किए गए हैं और केबल को जहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वहाँ यहाँ से केबल रन करेगी। अब दोस्तों देखते हैं हमारा जो कैपेसिटर पैनल है उसका मेन कैपेसिटर पैनल को चेक कर लेते हैं। ये इसका मेन इनकमर हो गया 160 एम्पियर का। इसके बाद ये देखते हैं ये APFC पैनल है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। इसको मैं ज़रा पास में से आपको दिखा देता हूँ। इसमें ऑटो और मैनुअल के जो सिंबल है वो हमारे को यहाँ दिखेगा। ये cos⁻, पावर फैक्टर, वोल्टेज, करंट, वाट, VAR और वोल्ट एम्पियर। इसके अंदर ये कुछ सेटिंग्स हम करना चाहें तो यहाँ पे कर पाएंगे।
ये जो डिस्प्ले पे हमारे को दिखाई दे रहा है, ये है पावर फैक्टर। तो इसकी जो पावर फैक्टर है जो हमारा यूनिटी तक काम करेगा, ये लीडिंग या लैगिंग दोनों में से कोई भी हो सकता है। अभी APFC पैनल को हम पीछे से देखते हैं कि किस तरीके से ये कनेक्ट रहता है। ये इसका वायरिंग डायग्राम है, ये इसका कैटलॉग है। ये इसमें देखेंगे कुछ CTs लगी हुई हैं जो कि APFC पैनल और हमारा एमीटर के साथ में कनेक्ट रहेगी रेफरेंस के लिए। और ये इसमें कॉपर की बस बार यूज़ की गई है। इसके बाद पैनल में देखते हैं, ये हमारा एमीटर है और ये वोल्टमीटर है, और रेफरेंस इनके लिए ये सेलेक्टर स्विच है, तो हम तीनों फेज पे करंट और वोल्टेज चेक कर पाएंगे। और ये हमारी इंडिकेशन लाइट्स हैं। अब देखते हैं हमारे जो कैपेसिटर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। इसमें ये हमारे पास कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट है। ये इनके सेलेक्टर स्विच है जो इधर हमारा ऑटो में और यहाँ पे मैनुअल में, इनको हम ऐसे करके इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी देखते हैं इसमें अंदर में ये सिंगल फेज सप्लाई है जो कि कंट्रोल सप्लाई है। इसके साथ में ये कॉन्टेक्टर ब्लॉक हैं, ये जुड़े रहेंगे। जैसे ये होल्ड करेंगे तो कैपेसिटर हमारा रनिंग कंडीशन में आएगा। ये हमारी 3 फेज सप्लाई है जो कैपेसिटर्स को जा रही है। अभी हम देख लेते हैं कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट कैसा रहता है, कैसे कनेक्ट रहते हैं सप्लाई से। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारे कैपेसिटर फीडर में जुड़े रहते हैं। इनका मैं ज़रा आपको पास से दिखा देता हूँ। इनका यूनिट kVAR में रहेगा, ये देखिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो फीडर्स हैं वहाँ से कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जैसा ये हमारा बोरवेल को गया है, ये कैपेसिटर पैनल को गया है, फिर ये सोलर सिस्टम हो गया। तो सोलर सिस्टम को हम देखते हैं, इसका जो केबल है वो इस रूट से आते हुए ये हमारे ये इसका सोलर इन्वर्टर है। इसका पास से मैं आपको ये देखिए, ये इसका जनरेशन का ग्राफ दिखाएगा। इसके बाद में ये डीबी के थ्रू होते हुए अपने सोलर प्लेट्स को कनेक्ट हो जाती है इसकी केबल। तो दोस्तों, अभी जो हमने पैनल देखे उसको सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू वापस समझ लेते हैं। ये हमारा मेन इनकमर जो पैनल था उसको देखते हैं। ये इसमें 3.5 कोर इंटू 50 स्क्वायर mm का एल्यूमिनियम का केबल था, वो मेन में आके कनेक्ट हुआ। इसके बाद हमने देखा था मेन हमारा इनकमर 160 एम्पियर का SFU था, जो कि हम इस तरीके से सिंबल से इसको शो करेंगे। इसके बाद सप्लाई जो है मल्टी फंक्शन मीटर को आया, एमीटर सेलेक्टर स्विच को एमीटर को आया, सेलेक्टर स्विच से ये एमीटर को गया, और ये हमारी जो 3 CT जुड़ी हुई थी उसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। ये हमारा वोल्टेज सेलेक्टर स्विच है, ये वोल्टमीटर है, और इसके बाद में जो सप्लाई है जो जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो शो किया गया। तो हम देख लेते हैं। ये अपना सेकंड फीडर था 63 एम्पियर SFU। ये हमारा बोरवेल को सप्लाई गई। यहाँ पे आके देखा हमने अंदर में एक 63 एम्पियर का TPN MCB लगा था जो मेन MCB है। उसके बाद में ये हम एक टाइमर दिखाया हमने जो स्टार डेल्टा कन्वर्ज़न के समय पे काम में आएगा। इसके बाद देखते हैं ये हमारे जो तीनों कॉन्टेक्टर थे, ये मेन, ये डेल्टा, ये स्टार। इसके बाद में एक ओवरलोड रिले लगा था, तो ये ओवरलोड रिले हम ऐसे शो कर सकते हैं। इसके बाद में सप्लाई हमारी मोटर को चली जाती है, ये देखते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फीडर था हमारा कैपेसिटर पैनल का, तो इसका मेन इनकमर 63 एम्पियर SFU था। इसके बाद ये सप्लाई गई, ये हमारा मेन पैनल जो कैपेसिटर पैनल है उस पर आई, तो इसका इनकमर था 160 एम्पियर का TPN SFU था। इसके बाद में ये सप्लाई APFC ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर उसमें गई। यहाँ पे जो CT लगी हुई थी 150 एम्पियर और 5 एम्पियर
150 एम्पियर करंट को ये 5 एम्पियर में कन्वर्ट कर देगी, बाद में हमारे इस सिस्टम को देगी। फिर देखा हमने वहाँ पे मल्टीफंक्शन मीटर था, एमीटर लगे हुए थे, वोल्ट मीटर लगे थे। इनका हम रेंज भी शो कर सकते हैं कि कितने वोल्ट से कितने वोल्ट तक ये हमारा मीटर काम करेगा। इसके बाद हमने जो कैपेसिटर जुड़े हुए थे उनका अरेंजमेंट देखना है। ये हमारा एक 16 एम्पियर का 3 पोल एमसीबी था, उसके बाद 40 एम्पियर के टीपी कॉन्टेक्टर थे, और ये हमारे कैपेसिटर्स इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे कैपेसिटर्स हम इस तरीके से शो कर सकते हैं इसमें। इस तरीके से हमने देखा पूरे पैनल का जो अरेंजमेंट है एक छोटे से लाइन डायग्राम में आराम से हम रीड कर सकते हैं। यदि हमें प्रॉपर सब चीज़ों के बारे में पता हो तो इजीली हम समझ सकते हैं। तो ये देखते हैं, ये नेक्स्ट हमारा बोरवेल सेकंड का पॉइंट था। इस पर भी सेम एज इट इज जैसा था, एक स्टार्टर लगा हुआ है, ये हमारे कॉन्टेक्टर हैं तीनों, और ये सप्लाई मोटर को गई है। ये सबसे स्टार्ट में हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर के पंप देखे थे ऑन एंड ऑफ पुश बटन के साथ में। उनका अरेंजमेंट है, इसमें 25 एम्पियर का एमसीबी था, हमारा टाइमर, इसके बाद में मैन, डेल्टा और स्टार के कॉन्टेक्टर थे, और ये हमारा रिले का जैसा हमने देखा था 6 to 10 एम्पियर का उसमें सेटिंग था। इतने करंट तक ये रिले काम करेगी, इससे एक्सीड करते ही ये सप्लाई को ट्रिप कर देगी, और ये सप्लाई मोटर्स को गई। ये दोनों हमारे स्टार्टर्स इसमें ऐसे शो कर दिए गए। आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट में हम इन्हीं के बारे में, पावर फैक्टर और मोटर्स के बारे में डीपली बात करेंगे, उनके बारे में टेक्निकल व्यूज़ को, उनके टेक्निकल टर्म्स को अच्छे से समझेंगे। थैंक्स।